हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। और हम कर रहे हैं इस सीरीज़ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो उसमें है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का सेकंड पार्ट है। ये पहले वाले में कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए आज सेकंड पार्ट है। तो आज हम करेंगे केवीएस के क्वेश्चंस 2023 और 2018 से रिलेटेड जितने भी हैं। 18 में दो होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का अलग हुआ था और ये अलग हुआ था अपना नॉर्मल जो होता था, तो दोनों करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच मेटल रिक्वायर्स द लीस्ट एनर्जी टू एग्जिबिट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब तुम्हें सेकंड चैप्टर भी अच्छे से आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, और थर्ड भी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं एटम से, बाहर निकल जाते हैं। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा उसके लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और डाउन द ग्रुप जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी कम होती जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, और अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो सीजियम जो है इनमें से सबसे डाउन द ग्रुप भी है और इधर भी है लेफ्ट में। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएंगे, तो हमें लेफ्ट वाला चाहिए। लेफ्ट में सबसे डाउन सीजियम, तो ये क्या होगा, सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आराम से शो करेगा। विच पेयर ऑफ एटम्स शुड फॉर्म द मोस्ट पोलर बॉन्ड। अब इसमें पोलर बॉन्ड कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, तो मे बी एक आप इसमें पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, बट यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे पॉलिंग्स ने स्केल दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसने बोला था फ्लोरीन को 4 नंबर दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इसी तरह से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोरॉन, तो ये नंबर कम होता गया, 3.5, 3, 2.5, और ये हो गया था 2। तो अब तुम्हें देखना है ये जो दो भी एलिमेंट्स गिवन है दो, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही पोलर हो जाएगा। पोलर कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। आया समझ। तो अब तुम चेक करोगे तो बोरोन और फ्लोरीन, इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द फर्स्ट 5 आयनाइजेशन एनर्जी किलोजूल पर मोल में गिवन है आपको फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको ये गिवन है, टेबल बना के गिवन थी। फर्स्ट है 580, सेकंड 1815, थर्ड 2000, फोर्थ होगी 11000 और फिफ्थ है 18000, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें बताना है कि ये एलिमेंट में कौन सा है जो आयनिक कंपाउंड में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ये, ठीक है। तो अब वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इसको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो तुम्हें डिफरेंस देखना होता है। एक तो मैंने बताया था कि दोनों का डिफरेंस देखो, अगर पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा आता है तो ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर स्टेबल होगी। बट तुम यहाँ से भी देखो, 500 था, मतलब लगभग 600 ही मान लो, 600 किलो जूल देना पड़ रहा है। यहाँ पे 1800 हो गया, चलो फिर ये 2700 हो गया। लेकिन ये 2000 3000 मान लो, 3000 से डायरेक्टली 12 पहुंच गया, मतलब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये 4th इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाह रहा, मतलब ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। थर्ड में स्टेबल है तभी तो वो 4th में नहीं जाना चाह रहा। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, द एलिमेंट लाइकली टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स इन इट्स चार्ज ऑफ +3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर निकल। निकल के लिए देखना है। अभी अगर तुमने लास्ट क्लास भी देखी होगी इस सीरीज वाली, और ये भी देखी होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक रेडियस का ऑर्डर बहुत पूछा जा रहा है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन सी होंगी इनमें से, ये बहुत पूछा जा रहा है। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो अभी निकल के जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3d8 4s2 तो होती है, इतना तो तुम वैसे भी ध्यान रख लोगे। 3d8 4s2 जब डी ब्लॉक पढ़ोगे तो वैसे भी याद हो जानी। बट ये कौन सी गैस होगी, आर्गन, ठीक है। आर्गन 4s2 3d8, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो गया ये। अब करते हैं 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे थे ये। Which one of the following represents electronic configuration of the most electropositive element? इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन बताया था मैंने, जो इजी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बना ले, यही बताया था। तो इनमें से इजीली डोनेट कौन कर देगा, हीलियम 2s2, हीलियम 2s1, जिनॉन और जिनॉन। तो सीधी सी बात है, ये तो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हो गए, और ये हो गए हैं तुम्हारे जिनॉन से नेक्स्ट हो गया 6th ग्रुप के मेंबर्स। या फिर ये वाला वैल्यू देख सकते हो, ये एस ब्लॉक से बिलोंग करेंगे दोनों, क्योंकि लास्ट एस
उसमें जा रहा है, और ये वैल्यू क्या होती है, पीरियड होती है। तो ये 6 पीरियड क्या है, ये सेकंड। तो सीधी सी बात तो ये कि डाउन द ग्रुप तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। तो इन दोनों के कंपैरिजन में तो ये ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। अब ये S1 है और ये S2 है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करके नोबल गैस बन जाएगी, इसको 2 देने पड़ेंगे, तो ये आराम से अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। आया समझ में? For which one of the following properties of halogens the sequence of fluorine, chlorine, bromine, iodine holds good? अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है DSSB में भी, NVS में, KVS में, हर जगह, ठीक है। और इसमें लास्ट क्लास में मैंने गलती से बता दिया था आपको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मैंने ये बोल दिया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है, क्लोरीन थोड़ा आगे आ जाता है फ्लोरीन से। इसका रीजन वगैरह सब थ्योरी में समझाया था मैंने, बट क्वेश्चन करते टाइम शायद मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है ये, ठीक है। तो होल्ड्स गुड, कौन सा होल्ड्स गुड मतलब कौन सा ऑर्डर इनमें से सही है इसके लिए, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या ये होता है क्या, आयोडीन सबसे छोटा होता है, नहीं, डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होता जाता है, नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, वंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ते जाते हैं, अट्रैक्ट होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये है, नहीं है, अभी अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होता है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। इनसे ये भी देख सकते हो कि ये इनका अपोजिट ऑर्डर होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होगी, ठीक है। इसके बाद वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रिन इन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो ये है के पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, स्कैंडियम, क्लोरीन, और ये सारे, ये तुम्हें खुद से करना है, आंसर इसका ये वाला होगा, क्योंकि ये सारे एक ही पीरियड में है। और ये देखो इधर इधर चलते जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा और एक एक कोई निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये पीछे वाले ग्रुप का था, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो बराबर हो जाएंगे इसमें। तो इनमें हो जाएगा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल में देख लेना बस, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सब में, तो या फिर टोटल भी काउंट करोगे तो टोटल भी बराबर आएगा, इनमें 18 आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटर कॉन्फिगरेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा है जिसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेक्ट नहीं है। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, ये सही है, ये सही है, बोरोन का भी सही है, बोरोन 13th ग्रुप है, P1 होगा लास्ट में, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं ये। बोरोन के नीचे ही तो एल्यूमिनियम आता है ना, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, तो ये 3p3 कैसे हो सकता है, ये भी तो 3p1 होना चाहिए था, तो ये गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये एल्यूमिनियम वाला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एन एलिमेंट इज इन M+3 फॉर्म, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज दिस, द आयन इज। अब इसने बोला है कि M+3 फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये है, M+3 फॉर्म में ये है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये है। तो नॉर्मल अगर मैं मेटल की निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगी, आर्गन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी, लेकिन पहले 4s2 भरा जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 2 बचने के बाद 2 और बच गए, तो ये 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d2। ये किसकी कॉन्फिगरेशन है, टाइटेनियम की। और टाइटेनियम +4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला M+3 में, इसलिए टाइटेनियम +3। आया समझ, +3 में था तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करो, क्योंकि +3 की कॉन्फिगरेशन है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो पहले S में जाएगा फिर D में जाएगा। ये विच ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्यूपाई देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल जस्ट आफ्टर द मेंबर ऑफ जीरो ग्रुप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। एक बात और है, 2018 में क्वेश्चंस मुझे ऐसा लग रहा है कि इजी थे, ठीक है, लेकिन 2023 में मॉडरेट हो गए, हार्ड भी नहीं है बट थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ है, तो वो तो ऑब्वियसली हर एक एग्जाम को अगर आप देखोगे तो लेवल उनका थोड़ा सा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो जीरो ग्रुप नोबल गैसेस को ही मान के चल लेते हैं, 18th ग्रुप बोल देते हैं या फिर उसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस है जो जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप से नेक्स्ट कौन सा हुआ, तो 18th के बाद में तुम आगे चलोगे तो वापस से घूम के फर्स्ट ग्रुप में आते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, एल्कली मेटल्स, ठीक है। और ये रेडियो एक्टिव तो कोई ग्रुप ही नहीं होता, तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है। और नोबल गैसेज थी तो जीरो गैसेज होती थी, वैसे आउट था, तो और हैलोजन्स इधर होती हैं और एल्कली मेटल्स नेक्स्ट होता है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी मैं करवा चुकी हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख लेना इसका। इसके बाद है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई,
फिर से रिपीट हो रहे हैं एटॉमिक रेडियाई के। अनायंस का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। +4 सबसे पीछे आएगा अगर इसका ऑर्डर पूछेगा तो। +4 कटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, कटायन का चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, साइज कम होता जाएगा। और ये वही डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो लिथियम का सबसे कम होगा, सोडियम आगे आएगा। विच ऑफ द फोर, और इसमें सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा इनमें से, क्योंकि सोडियम नीचे भी है, इधर वाले ग्रुप में है, और लेफ्ट वाले साइड में ज़्यादा बड़ा साइज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड्स आर कोवेलेंट, तो इसमें याद रख लेना बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक नहीं बनाते, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना, बेरिलियम और मैग्नीशियम। हालांकि एस ब्लॉक है नहीं सिलेबस में, बट फिर भी पूछने के चांसेस हैं ये वाले क्वेश्चन। तो बेरिलियम क्या करेगा, कोवेलेंट क्लोराइड बनाएगा, या फिर कोवेलेंट कोई भी कंपाउंड होगा, बेरिलियम बनाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। अब आयनिक कौन नहीं बनाएगा, तो सीधी सी बात है, मैग्नीशियम क्या करता है, आयनिक नहीं बनाता, कोवेलेंट बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर से रेडियस का क्वेश्चन है, जो -3 वाले हैं उनको देख लेना, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा वो भी देख लेना, ठीक है। तो ये -3 तो सबसे ज़्यादा होना ही है, और इधर इन दोनों में डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज डज नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, तो इसमें हीलियम कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगी मोस्टली। नियोन का भी थोड़ा डाउट है कि ये नहीं बनाती है, बट अगर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर पूछते तो हीलियम आएगा आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, ये देखो सिंपल है, कैलकुलेशन कर लोगे। नियोन में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम में वैसे 11 होते हैं, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। के पॉजिटिव तो नेक्स्ट ग्रुप में आ गया, तो के में 19 होते हैं, वैसे 18 हो गया। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो सेकंड ग्रुप में ही आ गया, तो इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है, सेम पीरियड में होते हैं, सेम ग्रुप में, तो कुछ चेक भी करते हैं। नियोन और ऑक्सीजन नहीं, नियोन में कितने होते हैं 10 और ऑक्सीजन में 8। सोडियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव, तो डाउन द ग्रुप हो गया, 8 का चेंज आ जाएगा इनमें। ठीक है, तो ये थे केवीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 एग्जाम्स के। इससे पहले का एग्जाम क्वेश्चन पेपर मुझे मिला नहीं, तो अगर आपके पास है तो मुझे भेज देना, मैं सॉल्व कर दूंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर लेना।